हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC एंड CG व्यापम प्रेप पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आने वाले 21 सितंबर को आपका स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 होने वाला है। अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो हम आपके लिए थोड़ा जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा नर्सिंग रिसर्च पे पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर कंडक्टिंग नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग अनुसंधान करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? क्या है कारण? एविडेंस बेस्ड पेशेंट केयर, साक्ष्य आधारित रोगी की देखभाल करना। ठीक है। द यूज़ ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन नर्सिंग रिसर्च इज़। नर्सिंग अनुसंधान में सांख्यिकी का उपयोग क्या है? तो क्या है? टू एनालाइज डाटा, डाटा का विश्लेषण करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो डाटा कलेक्शन तो है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन तो सबसे पहले किया जाता है, नर्सों का पर्यवेक्षण इसके अंदर नहीं आता है, परिकल्पना परीक्षण ये आता है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ऑप्शन सी। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसमें नॉट लिखा है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। गुणात्मक अनुसंधान डिज़ाइन का उदाहरण कौन सा है? देखिए, नृवंश विज्ञान, एथनोग्राफी क्या होता है? ये क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का एग्जाम्पल है। सर्वे मेथड क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव, कोरिलेशन ये भी क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव कौन सा? ऑप्शन ए, नृवंश विज्ञान या एथोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेन फोकस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज। प्रायोगिक अनुसंधान का मुख्य ध्यान क्या है? तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण प्रभाव संबंध। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसर्च यूटिलाइजेशन इम्प्रूव्स नर्सिंग केयर, बिल्कुल सही बात है। अनुसंधान उपयोग नर्सिंग देखभाल सुधारता है। नर्सिंग रिसर्च इज ऑप्शनल फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। नर्सिंग अनुसंधान पेशेवर विकास के लिए वैकल्पिक है, नहीं वैकल्पिक नहीं है, बल्कि क्या है? नेसेसरी है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 केवल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। The type of research that generalizes result from sample to population is। वह अनुसंधान प्रकार जो नमूने से जनसंख्या तक परिणाम को सामान्यीकृत करता है क्या कहलाता है? क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक। नर्सिंग रिसर्च सपोर्ट्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बाय। नर्सिंग अनुसंधान साक्ष्य आधारित प्रैक्टिस को समर्थन करता है, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक डाटा, वैज्ञानिक डाटा प्रदान करके। विच इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिसर्च अप्रोच टू स्टडी पेशेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ पेन। क्वालिटेटिव, ऑप्शन ए यानी गुणात्मक। द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग प्रीवियस स्टडीज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू, ऑप्शन ए साहित्य समीक्षा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव मेथड। क्या नहीं है? तो सर्वे मेथड ये क्या है? क्वालिटेटिव नहीं है। बाकी ये सब क्या है? क्वालिटेटिव है। ग्राउंडेड भी क्या है? क्वालिटेटिव। नर्सिंग रिसर्च कंट्रीब्यूट्स टू। नर्सिंग अनुसंधान योगदान देता है किसमें? थ्योरी डेवलपमेंट करने में, सिद्धांत का विकास करने में। सही बात है।
नीति निर्माण में पॉलिसी फॉर्मुलेशन, सही बात है। पेशेंट सेफ्टी, सही बात है। तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। द मेन एविडेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च इज, नर्सिंग अनुसंधान का मुख्य एडवांटेज, यहाँ पे मुख्य लाभ क्या है? तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ केयर, देखभाल की गुणवत्ता सुधारता है, सही बात है। इंकरेजेस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये भी सही है। इंक्रीजेस प्रोफेशनल स्टेटस, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सैम्पलिंग मीन्स, सैम्पलिंग का अर्थ क्या है? सिलेक्टिंग ए पोर्शन of population for study. Option A. Which of the following is not a purpose of nursing research? नर्सिंग रिसर्च का उद्देश्य नहीं है। तो जनरेट एविडेंस, ये तो है। अभ्यास को प्रमाणित करना, ये भी है। अंधविश्वास बढ़ाना, ये नहीं है। रोगी के परिणाम को सुधारना, ये भी है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि नहीं है ना। एक गुड हाइपोथेसिस शुड बी, एक अच्छी परिकल्पना होनी चाहिए। टेस्टेबल, जो परखी जा सके, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए स्मॉल ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन इज, पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने हेतु छोटे समूह का चयन क्या कहलाता है? सैम्पलिंग। अभी एक क्वेश्चन आया था ऊपर। द फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस इज, अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? क्या है? तो इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। लास्ट में जब हम रिसर्च कर लेते हैं तो हम क्या देते हैं? रिपोर्ट देते हैं लिखकर। विच रिसर्च डिज़ाइन डज नॉट इन्वॉल्व मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, कौन सा अनुसंधान डिज़ाइन चरों में हेर फेर नहीं करता है? तो क्या होगा? नॉन एक्सपेरिमेंटल, यानी अप्रायोगिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक डेटा का सोर्स है? तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। पाठ्य पुस्तक लेंगे तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, है ना। रिव्यू आर्टिकल्स लेंगे, ये भी सेकेंडरी हो गया। जो डायरेक्ट ले रहे हैं वही क्या होगा? हमारा प्राइमरी होगा। संदर्भ बुकें भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंडरी डाटा मीन्स, सेकेंडरी, देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में बता देती हूँ। प्राइमरी डाटा वो होते हैं जो हम खुद जाके लेते हैं डायरेक्ट, है ना। जैसे अगर हमें मान लो अपने ही वार्ड का अगर आपको क्या करना है, रिसर्च करना है उस पर या सर्वे करना है, तब सबसे पहले क्या करेंगे? जाके हर एक घर में पूछेंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं, क्या उम्र है उनकी, है ना, हर एक घर। तो ये कैसा डाटा हो जाएगा? प्राइमरी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, हम नगर पालिका में जाके बोलते हैं कि वार्ड नंबर जो भी हो आपका 1 2, इसका हमें क्या चाहिए है? पूरा डाटा चाहिए, जितने लोग। तो वो क्या कहला जाएगा हमारे लिए? सेकेंडरी डाटा, क्योंकि हम दूसरे के द्वारा लिए गए डाटा को यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे देखते हैं डाटा कलेक्टेड फ्रॉम बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, किताबों से लिया गया डाटा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? प्रतिभागियों से सीधे लिया, सीधे जहाँ पे आए तो क्या हो गया? प्राइमरी हो जाएगा, सेकेंडरी तो आएगा नहीं। डाटा कलेक्टेड इन लेबोरेटरी ओनली, केवल प्रयोगशाला में लिया गया डाटा, ये भी नहीं। हम प्रयोगशाला में खुद से प्रैक्टिकल करके अगर कोई डाटा ले रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा। डाटा फ्रॉम, एक मल्टीपल आंसर वाले हैं क्या ये? नहीं, एक ही आंसर लेना है, ठीक है। डाटा फ्रॉम रैंडम केसेस, यादृच्छिक अनुमान से लिया गया डाटा भी नहीं होगा। तो किसी और सोर्स से लिया गया डाटा ही क्या कहलाएगा? हमारा सेकेंडरी डाटा। विच वन इज़ नॉट ए डाटा कलेक्शन मेथड, साक्षात्कार इंटरव्यू लेकर लिया जा सकता है,
अवलोकन ऑब्जर्वेशन करके भी लिया जा सकता है, प्रयोगशाला परीक्षण करके भी लिया जा सकता है। लेकिन परिकल्पना यानी हम इमेजिनेशन तो नहीं कर सकते ना, जो डाटा है वो तो सही होगा, तो हाइपोथेसिस इसका आंसर नहीं होगा। द रिसर्च डिज़ाइन दैट स्टडीज पास्ट इवेंट इज, वह अनुसंधान डिज़ाइन जो पिछले घटनाओं का अध्ययन करता है, तो इसको क्या कहते हैं, पिछली घटनाओं को तो ऐतिहासिक अनुसंधान यानी हिस्टोरिकल रिसर्च। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सैम्पलिंग इज, सैम्पल लेने का पहला स्टेज क्या है, लक्षित जनसंख्या को परिभाषित करना, डिफाइन टारगेट पॉपुलेशन, मतलब कैसे लोगों को हमें लेना है। द सिग्निफिकेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च इज, नर्सिंग अनुसंधान का महत्व क्या है, रोगों परिणामों में सुधार करना, सही है, वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, सही है, नर्सिंग पेशे को उन्नत करता है, तो उपरोक्त सभी। रिसर्च डिज़ाइन एक्ट एज, अनुसंधान डिज़ाइन कार्य करता है ब्लूप्रिंट ऑफ द स्टडी, ऑप्शन ए, अध्ययन का क्या है, खाका। रिलायबिलिटी इज इन रिसर्च मीन्स, अनुसंधान में विश्वसनीयता का क्या अर्थ है, तो परिणामों की स्थिरता, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स। वैलिडिटी इन रिसर्च मीन्स, अनुसंधान में वैधता का अर्थ क्या है, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, मतलब मापन की शुद्धता। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन रिसर्च मीन्स, अनुसंधान में सूचित सहमति का क्या अर्थ है, पार्टिसिपेंट एग्रीज आफ्टर फुल इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारी के बाद प्रतिभागी की सहमति बहुत जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसर्च अप्रोच, निम्न में से कौन सा अनुसंधान दृष्टिकोण नहीं है, मात्रात्मक है क्या, हाँ, गुणात्मक भी है ना, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, मिक्स मेथड भी है, ट्रेडिशनल एजम्पशन नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी। रिसर्च प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रैक्टिस, अनुसंधान अभ्यास के लिए साक्ष्य प्रदान करता है, सही बात है। नर्सिंग रिसर्च डिक्रीज क्वालिटी ऑफ केयर, नर्सिंग अनुसार देखभाल की गुणवत्ता घटाता है, नहीं, बढ़ाता है ना, तो क्या हो जाएगा, ओनली पहला सेंटेंस ही सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। द टाइप ऑफ रिसर्च दैट एक्सप्लोर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, तो क्या होता है ये, को रिलेशन रिसर्च, इसमें को रिलेशन को किससे डिनोट किया जाता है, क्वेश्चन आ सकता है, तो ये स्मॉल आर से किया जाता है। अगर दो वेरिएबल्स के बीच संबंधों को दर्शाना है तो क्या लिखा जाता है, R1 and 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हेल्प्स इन, संबंधित साहित्य की समीक्षा क्या मदद करती है, आइडेंटिफाई रिसर्च गैप, अनुसंधान अंतर की पहचान करने में मदद करती है। रिसर्च यूटिलाइजेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस मीन्स, नर्सिंग प्रैक्टिस में अनुसंधान उपयोग का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, अप्लाइंग रिसर्च फाइंडिंग इन केयर, देखभाल में अनुसंधान निष्कर्षों को लागू करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथिकल प्रिंसिपल इन रिसर्च, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान में नैतिक सिद्धांत है, तो क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीयता बनाए रखना, सही है, ऑनेस्टी बनाए रखना, ये भी सही है, और बेनिफिशेंट उपकार करना भी सही है, तो ऑल ऑफ द अबव यानी उपरोक्त सभी। तो आज के वीडियो के हमारे ये 35 क्वेश्चन हो चुके हैं।
अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी क्वेरी आपके मन में हो, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इस टॉपिक पर हम अभी 1 या 2 पार्ट और लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।